एक लड़का जब शहर में जाकर के अकल बेचने का काम शुरू करता है, होता क्या है दोस्तों कि एक किसान होता है, बहुत ही गरीब किसान होता है, उसका एक लड़का और एक लड़की होती है। तो उसको जो है ना, उनको पढ़ाने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो थोड़े दिन तो उनको पढ़ाता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई का खर्चा बढ़ता है तो वो उनका खर्चा नहीं उठा पाता। और वो जो है ना, किसान उस अपने लड़के को अपने साथ अपने काम में लगा लेता है। जैसे ही वो अपने साथ उसके साथ में काम पे लगता है तो लड़का उसके साथ में काम पे लग जाता है और खेतों में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो है ना, वो काम करते रहते हैं, लेकिन ज़मीन जो थी ना उनके पास बहुत थोड़ी थी और उनका घर का खर्चा चलना जो है ना, बड़ा मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। तो कुछ ही दिनों के बाद में जो है ना, उसके पिता की देहांत हो जाता है। और देहांत होने पे जो है ना, वो लड़का, अब लड़की की शादी भी नहीं होती, तो लड़का सोचने लगता है कि बहन की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है तो ये खेत से तो शादी होगी नहीं, तो मुझे कोई ना कोई और काम करना चाहिए। तो वो लड़का ना सोचने लगता है कि क्या काम करना चाहिए मुझे। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना अकल बेचने का काम किया जाए। तो उसने शहर में जा कर के एक कोई छोटी दुकान किराए पे ले ली, किसी से पैसे लेके, और उस दुकान के बाहर ना उसने बोर्ड लगवा दिया कि यहाँ पर अकल बेची जाती है। तो उस दुकान के आसपास ही जो है ना, बड़े बड़े व्यापारी लोग जो है ना व्यापार करते थे। तो वो लोग जो है ना वहाँ पे आते जाते देखते थे, देखते देखते जो है ना वो लोग उनको जो है ना, उस लड़के को हंसने लग गए कि ये कोई पागल ही है, इसने आकर के ना यहाँ पे ये काम शुरू किया है, अकल बेचने वाला जो काम शुरू किया है। तो वो आवाज़ें लगाता रहता था कि अकल ले लो, अकल ले लो, अकल ले लो, लेकिन उसके पास में ना कोई नहीं आता था। भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उसके जो है ना हंसी उड़ाने लगी उसके काम की। जैसे कैसे जो है ना, एक व्यापारी का मंदबुद्धि एक लड़का होता है और वो जो है ना पैसे लेकर के वहाँ मार्केट में आता है, और मार्केट में आकर के वो देखता है कि यहाँ पे अकल बेची जा रही है। तो वो सोचता है ये भी कोई सामान ही होगा, तो वो उसके पास चले जाता है। उसके पास जाता है तो वो उसको बोलता है कि भाई मुझे जो है ना 1 रुपये की अकल दे दे। तो उसने सोचा ये कोई सब्जी होगी, तो वो कहने लगा कि भाई मैं अकल तो तेरे को दे दूंगा, पर लेकिन उसके लिए जो है ना तुम्हें जो है ना ये काम करना पड़ेगा कि ये आप जा करके अपने माता पिता को बता देना कि मैं ये चीज़ वहाँ से लेके आया हूँ। तो कहता कोई बात नहीं, आप मुझे जो है ना जो भी आप चीज़ देते हो मुझे दे दो और ये 1 रुपया ले लो। तो वो लड़का उसको रुपया दे देता है, और वो जो किसान का बेटा था वो उसको एक कागज़ पे लिख के दे देता है कि जहाँ 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हों वहाँ पे तुमने कभी भी खड़ा नहीं होना है, वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। तो कहता ठीक है, वो लेके चले जाता है। घर में जाके जो है ना वो अपने पिताजी को दिखाता है। तो उसका पिता व्यापारी था, उसने कहा बेवकूफ़, ये चीज़ तो हर कोई जानता है कि जहाँ पे 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो वहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, तू तो पैसे लुटा के आ गया है। तो वो उस लड़के का बाप, मंदबुद्धि लड़के का बाप जो है ना, वो उस किसान के लड़के के पास आता है कि तूने जो है ना मेरे बेटे के साथ में छल किया है, कपट किया है, तो ये पैसे वापस कर, नहीं तो हम लोग जो है ना यहाँ पे व्यापारी लोग इकट्ठा होंगे और मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं जी, मैं आपके पैसे, किसान का लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, पर लेकिन जो मैंने अकल दी है आप मुझे वो वापस कर दो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये पकड़ अपना कागज़ और मुझे जो है ना वो 1 रुपया वापस कर दो। तो लड़का कहता है कि ये कागज़ नहीं, मैंने उसको अकल दी थी, वो अकल मुझे वापस चाहिए। तो व्यापारी कहता है क्या अकल दी थी तूने? यही तो अकल दी थी कि भाई जहाँ 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं वहाँ पे खड़ा नहीं होना है। कहता हाँ जी यही अकल दी थी, लेकिन आप मुझे लिख के दोगे कि जहाँ पे 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं आपका बेटा जो है ना वो झगड़े को देखेगा, और तभी जो है ना मैं आपको 1 रुपया वापस कर सकता हूँ। व्यापारी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने एक कागज़ पे लिख के और उसको लड़के को दे दिया कि मेरा लड़का जो है ना जहाँ भी झगड़ा हो रहा होगा वो उसको देखेगा, और ये पकड़, उसने कागज़ लिख के उसको दे दिया और उससे रुपया ले लिया। व्यापारी बहुत खुश होता है कि मैंने जो है ना अपना पैसे लूटने से बचा लिया इस लड़के से। तो दोस्तों वहाँ का जो राजा था उसकी 2 रानियाँ थी। वो दोनों रानियाँ ना आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, एक दूसरे से आपस में बहुत ज़्यादा कटती थी, और उनकी जो दासियाँ थी वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुंदक खाती थी। तो होता क्या है कि उन दोनों रानियों की दासियाँ
मार्केट में जो है ना सामान लेने के लिए जाती हैं और एक दुकानदार से वो दुकानदार के पास दोनों इकट्ठी पहुंच जाती है। अब वो क्या होता है कि एक ही सामान होता है दुकानदार के पास में, और वो दोनों जो है ना झगड़ा करने लग जाती हैं कि ये मुझे चाहिए, वो कहती है ये मुझे चाहिए। तो दुकानदार वहाँ से छोड़ कर चला जाता है। तो उन दोनों दासियों का आपस में वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। तो व्यापारी का जो बेटा था, जिसको किसान के बेटे ने अकल दी थी, वो भी वहाँ पर अचानक आ जाता है। और जब वो अचानक आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो उसको वो बात याद आ जाती है कि मेरे को बोला गया था कि भाई तूने जो है ना झगड़ा देखना है। तो खड़ा होकर वहाँ पर उनका झगड़ा देखने लगता है। झगड़ा देखने लगता है तो दासियाँ जो थी ना, वो कहने लगी कि तूने जो है ना सब कुछ देखा है कि इसने मेरे को कैसे मारा है। दूसरी कहने लगी तूने सब कुछ देखा है कि इसने मेरे को कैसे मारा है, तो राजा के सामने तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कैसे करके वो दासियां वहाँ से चली जाती हैं अपना और सामान खरीदने के लिए, और वो जा कर के रानियों को बताती हैं बढ़ा चढ़ा करके। तो रानियां राजा को बताती हैं और राजा को बोलती हैं कि उस लड़के को बुलाया जाए। वो लड़का जो है ना राजा की सभा में बुलाने का जो है ना उसको आदेश कर दिए जाते हैं कि भाई तू जो है ना यहाँ पे आकर के ये बता कि किसकी गलती है। तो जैसे ही उनके घर में आदेश पहुँचता है राजा का, तो लड़का भी और व्यापारी भी, वो दोनों के दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ इसने गलत बोल दिया तो भाई राजा तो एक बार ही हुक्म देता है कि इसका सर कलम कर दो। तो ये तो बड़ी विपत्ति की बात आ गई। तो उनको याद आया कि क्यों ना इस चीज़ का हल जो है ना हम उस लड़के से जाके पूछें। तो वो दोनों जो है ना उस लड़के के पास जाते हैं, किसान के लड़के के पास, और उसको पूछते हैं कि इसका राजा ने इसको वहाँ पे बुलाया है, झगड़ा ये देख रहा था, तो इसका क्या हाल हो सकता है। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं इसका हल दे दूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये अकल दे दूंगा कि क्या करना है, इसका कैसे बचाव करना है, पर लेकिन इसके लिए आपको मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। व्यापारी कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको 500 रुपये दे देता हूँ। तो व्यापारी ने उसको 500 रुपये दिए। तो लड़के ने बोला कि आप एक काम करना, जब राजा बुलाएंगे, जिस टाइम आप राजा के पास जाओगे, तो तूने वहाँ पे पागलपन का जो है ना ढोंग करना है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा आपने जो है ना वहाँ पे ढोंग करना है। तो लड़का वैसे ही करता है राजा की सभा में जा करके, और राजा जो है ना उसको अपने राजा से बाहर निकलवा राजा महल से बाहर निकलवा देता है कि तो पागल है, इसको बाहर निकालो। बाहर आकर के लड़का भी बड़ा खुश होता है और व्यापारी भी बड़ा खुश होता है। तो दोनों के दोनों खुश तो होते हैं, लेकिन व्यापारी को एक चिंता फिर हो जाती है कि अगर राजा को ये पता लग गया कि मेरा लड़का पागल नहीं है, तो वो तो फिर इसका सर कलम करवा देगा। तो वो फिर उसके पास जाता है कि चलो इस चीज़ का भी हल पूछते हैं। तो वो किसान का लड़का जो है ना फिर उनसे 500 रुपये ले लेता है, और फिर जो है उनको बोलता है कि जब राजा, जिस टाइम पे राजा खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, उस टाइम पे आप जाकर उनको सच्ची बात बता देना, तो वो आपको जो है ना माफ़ कर देगा। और वही होता है कि वो लड़का जा कर के, राजा एक समय बहुत खुश था, उसके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ था तो बहुत खुश था, तो वो लड़का जा कर के उसको जो है ना सारी बातें बता देता है। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, वो हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, जा मैंने तेरे को माफ़ किया। तो राजा उस लड़के को बुलाता है, कहता है जिसने इनको बुद्धि दी है ना उस लड़के को बुलाओ। तो उस लड़के को जब राजा बुलाता है तो वो कहता है तू अकल बेचता है। कहता हाँ जी मैं तो अकल बेचता हूँ। कहता तू मुझे भी कोई अकल दे सकता है। कहता हाँ मैं आपको भी कोई अकल दे सकता हूँ, आप बताओ। कहता फिर मुझे क्या अकल देगा तू। तो वो उसने बोला कि आप जो है ना कोई भी काम करने से पहले आपने सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी। किसी भी काम को करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, उसको करने से पहले आप जो है ना सोचोगे, फिर उस काम को करोगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, कुछ दिन के बाद जो दोनों रानियां थी, उन दोनों रानियों में से एक रानी जो है ना राजा को मारने की प्लान बनाती है, और कुछ मंत्रियों को अपने साथ में लगा करके राजा को जो है ना जहर खाने में जो है ना जहर दे देती हैं। तो राजा क्या करता है कि जो वो अकल दे के गया था, वो अकल जो है ना उसने कि कुछ करने से पहले सोचना है, वो हर जगह उस चीज़ को लिखवा देता है। और जिस प्याले में उन्होंने जो है ना उसको जहर दिया था राजा को, तो उस प्याले के ऊपर भी लिखा हुआ था कि कुछ करने से पहले सोचना है। तो राजा जो है ना उसको पीने लगा जैसे ही, तो उसके ऊपर लिखा था कि कुछ करने से पहले सोचना है। तो राजा सोचने लग गया। अब वो सोचने लग गया तो वहाँ पे मंत्री भी खड़ा था। अब मंत्री को लगा कि राजा को पता लग गया कि इसके अंदर जहर है। उसने तो कुछ टाइम सोचने में बिताया,
लेकिन मंत्री को लगा कि राजा को पता लग गया कि इसमें जहर है, और मंत्री जो है ना राजा के पाँव में पड़ जाता है कि राजा साहब मेरे से गलती हो गई है, मुझे रानी के कहने से ये काम करना पड़ा और मैंने इस प्याले में जो है ना जहर डाल रखा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत सिपाहियों को बुला करके उन दोनों को जो है ना बंदी कर लिया। उस लड़के को फिर राजा बुलाता है और उस राजा को जो है ना एक मंत्री पद दे देता है। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप लोग भी जो है ना, आप लोगों के पास भी पता नहीं दिन में कितने आइडिया आते हैं दिमाग में, पता नहीं कितना हम सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, लेकिन हम उस पे जो है ना काम नहीं करते। सोचते तो हम बहुत हैं, आइडिया बहुत दिमाग में आते हैं, लेकिन उस आइडिया पे हम काम नहीं करते। तो हमें अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया है तो हमें उस आइडिया पे काम करना चाहिए, और काम करते 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 जो है ना, ऐसा नहीं है कोई भी काम एकदम तो ऊपर नहीं जाता है, एकदम से हमें किसी भी काम से जो है ना धन प्राप्त नहीं होता, धीरे धीरे करने से सब कुछ होता है। हमें कोई भी आइडिया आता है तो अपने दिमाग में उस आइडिया पे हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ है, दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, इस कहानी को मैंने बहुत छोटी करके आप लोगों को सुनाया है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।